हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका मतलब हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है वो ग्रीन प्लांट में होता है। और किस प्रक्रिया द्वारा? तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। और आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी, वाटर भी होगा, क्लोरोफिल भी होगा, सनलाइट भी होगा। तो इन सब का रिक्वायरमेंट होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जो है 0.03% पाया जाता है कि इसमें एटमॉस्फेयर में। वाटर सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है रूट के द्वारा और जाइलम के द्वारा ग्रीन पार्ट तक पहुँचता है। क्लोरोफिल ग्रीन पार्ट के सेल में पाए जाते हैं और सनलाइट प्रेजेंट होता है। तो इन सब कंडीशन में फोटोसिंथेसिस होता है, जिससे ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि या ग्लैंड कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लीवर की। तो लीवर की बात करें तो यही लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, जिसका वजन जो है 1.4 kg होता है, जो क्या सिक्रीट करता है? बाइल। बाइल का सिक्रीशन करेगा। और बाइल का पीएच जो है वो 7.8 से लेकर के 8.6 तक होता है। 8.6 तक होता है पीएच इसका, ये पीएच की बात है। और इसका बाइल का जो कलर है, बाइल का जो कलर है वो येलोइस टू ग्रीन कलर होता है। ये ग्रीन कलर होता है। और जो बाइल सिक्रीट होता है लीवर से, उसका काम क्या होता है? तो उसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। किसका काम करेगा ये? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन होगा, क्योंकि इस बाइल में दो साल्ट पाए जाते हैं। एक होता है टोरोकोलेट और एक होता है ग्लाइकोकोलेट। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब यहाँ लीवर से जो बाइल सिक्रीट होता है, ये बाइल स्टोर की अगर हम बात करें तो ये स्टोर किस में होता है? तो ये स्टोर होता है कहाँ पर? गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर जो है वो लीवर को क्या करता है? वो बाइल को क्या करता है? स्टोर करता है। तो इस तरह से आप गाल ब्लैडर को भी समझेंगे। उसके बाद इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लीवर। ये लीवर हो जाएगा। बाकी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पर पाया जाता है? तो ये स्टोमक में पाया जाता है। और क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रिक जूस। सैलिवरी ग्लैंड जो है ये माउथ में पाया जाता है और क्या सिक्रीट करता है? सलाइवा। पैनक्रियाज क्या है? तो ये पैनक्रियाज सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, जो क्या सिक्रीट करता है? तो ये दो चीज़ें सिक्रीट करता है। ये एंजाइम भी सिक्रीट करता है और एंजाइम और प्लस हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। इसलिए ये कौन सा ग्लैंड होता है? तो ये मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं इसको। तो चारों ऑप्शन को हम ऐसे ही देख लेते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बाइनरी फिशन इज ए मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। यहाँ पर बात हम करें बाइनरी फिशन की, तो बाइनरी फिशन जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है, जो मेनली पाया जाता है किस में? तो ये पाया जाता है प्रोटोजोअन्स में।
प्रोटोजोन्स में ये क्या होता है, कॉमन मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें क्या क्या आते हैं, जैसे अमीबा आ जाएगा, अमीबा है, पैरामीशियम है, पैरामीशियम, युगलीना है, युगलीना है, ऐसे लिस्मानिया है, लिस्मानिया, लिस्मानिया। तो इन सब में क्या होता है, ये बेनिफिशन होता है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, ये ए अमीबा। बाकी हाइड्रा में बडिंग और रिजनरेशन होता है, फर्न में स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा नए प्लांट बनते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द नेम ऑफ द टिश्यू व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इन द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, यानी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में जो ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा बनने वाले टिश्यू होते हैं उसका नाम लिखना आपको। तो ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा आपको पता होना चाहिए किसका निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का। इसलिए एंडोस्पर्म क्या होते हैं, 3n होता है। 3n मतलब होता है ट्रिप्लॉयड होता है। तो ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होगा और ट्रिपल फ्यूजन के द्वारा क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे एंडोस्पर्म सही हो जाएगा। ए प्योर टाल प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर डार्क प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम एक प्योर टाल प्लांट, प्योर टाल का जीनोटाइप कैपिटल टी हो जाएगा, और इसका क्रॉस कराते हैं कैसे, प्योर डार्क का क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। जब इसका क्रॉस कराते हैं तो प्रोजीनी कैसे होंगे F1 में, तो F1 में अगर हम प्रोजीनी को बनाएं तो यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका भी बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब F1 तो बना, ये पेरेंट जनरेशन है और ये F1 है। अब देखेंगे F1 में सभी क्या बनेंगे, ये टाल बनेंगे, सभी क्या बनेंगे, टाल, क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेंट होता है तो ये टाल बनेंगे। लेकिन यहाँ स्मॉल टी भी है, तो कैसे टाल होंगे, ये हाइब्रिड। कैसे टाल होंगे, हाइब्रिड। तो यहाँ पर भी क्या होंगे, हाइब्रिड टाल, हाइब्रिड टाल। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग टाल पी प्लांट्स बेयरिंग वायलेट फ्लावर विथ शार्ट पी प्लांट्स। यहाँ पे आपको देखना है टाल पी प्लांट्स, टाल पी प्लांट्स है, यानी आप क्या समझेंगे इसमें, कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में पौधा टाल होगा। बेयरिंग वायलेट फ्लावर के लिए आप यहाँ पर लिख लो W, कैपिटल W और कैपिटल W, क्योंकि वाइट कलर का जो फ्लावर है वो डोमिनेंट ट्रेट्स है। और इसका क्रॉस किससे कराते हैं, यहाँ पे विथ शार्ट पी प्लांट्स बेयरिंग वाइट फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स और शार्ट प्लांट। शार्ट के लिए क्या लिखते हैं, स्मॉल टी, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाइट फ्लावर्स के लिए स्मॉल w, क्योंकि ये रिसेसिव ट्रेट है। और इसका हम जब क्रॉस कराते हैं तो जो प्रोजीनी है, प्रोजीनी कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखो जो गैमीट बनेगा इसमें वो कैपिटल टी कैपिटल W बनेगा, और इसमें स्मॉल टी स्मॉल W बनेगा। और इसमें जो F1 बनेगा, जो F1 बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल W, कैपिटल टी स्मॉल टी और क्या बन जाएगा, कैपिटल W स्मॉल W। तो ये बन गया। अब यहाँ टी मतलब ये टाल हो जाएगा और यहाँ W मतलब हो जाएगा वायलेट कलर। तो मतलब F1 में क्या होना चाहिए, F1 में क्या होना चाहिए, कैपिटल टी यानी टाल होना चाहिए और वायलेट कलर का फ्लावर। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं द प्रोजीनी ऑल बियर वायलेट फ्लावर,
ऑल बियर वायलेट फ्लावर तो बियर कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो सही है, वायलेट फ्लावर बियर कर रहे हैं। बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम बियर साल्ट, इसमें तो हाफ साल्ट हो जाएगा। यहाँ तो क्या है कि 100% तो टाल बन रहा है, लेकिन अगर हाफ साल्ट बनाना है तो यहाँ पे आप देखेंगे जो टाल पेरेंट है उसका भी मेकअप कुछ चेंज करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो है साल्ट प्लांट भी बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम इस टाल पेरेंट का ये जो जीनोटाइप है इसको ऐसे चेंज कर दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपको कैपिटल टी कैपिटल डब्लू और एक बन जाएगा स्मॉल टी कैपिटल डब्लू, ये दो तरह के गैमीट बन जाएंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जब इससे फ्यूज किया तो इस तरह से बना, और उसके बाद ये वाला जब इससे फ्यूज करेगा इससे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा स्मॉल टी और क्या बन जाएगा कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये साल्ट हो जाएगा, ये साल्ट और वायलेट कलर हो जाएगा, ये टाल और ये क्या हो जाएगा वायलेट कलर हो जाएगा। अब आप देखो इसमें कि साल्ट और टाल ये 50-50% हो जाएंगे, तो यानी यहाँ पर ये जो टाल वाले पेरेंट हैं इसका जेनेटिक मेकअप अगर यही होगा तभी तो प्रोजेनी में आपको क्या मिलेंगे 50% डॉर्फ मिलेंगे और 50% क्या मिलेंगे टाल मिलेंगे, लेकिन फ्लावर सब में क्या रहेगा वायलेट रहेगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। कहने का मतलब कैपिटल टी, इसमें देखेंगे कहाँ पर है ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, हाँ ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, हमारी शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वो किस रूप में स्टोर होता है। तो आप जानते हैं ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है जो एक पॉलीसैकेराइड के रूप में स्टोर होगा जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के रूप में यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, क्या कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो ग्लाइकोजेनेसिस है वो हमारी बॉडी में कहाँ पर होता है, तो ये लीवर में होगा, लीवर के सेल को हिपैटिक सेल कहते हैं। लीवर के बाद और किस में होगा, तो ये हमारे मसल सेल में भी होगा, कहाँ पर होगा मसल सेल में भी होगा, ऐसे और भी किडनी में भी हो सकता है, मतलब बॉडी के और भी ऑर्गन्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर स्टोर हो जाता है इस तरह से। उसके बाद आप देखेंगे फैट है, तो फैट तो ये आपको क्या मिलेगा, इसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। तो ये एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा, कहाँ पर स्टोर्ड होता है ये एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होगा फैट। अब प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन कहाँ पर स्टोर होगा, तो यहाँ पर आप देखो प्रोटीन तो स्टोर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन से बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर है वो ग्लाइकोजन हो जाएगा। उसके बाद हम अगला यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ट्रिप्सिन एंजाइम इज फाउंड इन, ट्रिप्सिन यहाँ पर आप देखो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन, उसके बाद है एमाइलेज, एमाइलेज है, और क्या है इसमें लाइपेज, लाइपेज। ये तीन मेन एंजाइम है जो किस में पाए जाते हैं, तो ये तीनों पाए जाते हैं किसमें पैनक्रियाटिक जूस में, किसमें पाए जाएंगे पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटीन को पचाएगा, जो एमाइलेज है वो स्टार्च को पचाएगा, और जो लाइपेज है वो लिपिड को पचाएगा। इसका मतलब प्रोटीन लिपिड और
कार्बोहाइड्रेट, तीनों के पाचन के लिए जो एंजाइम है वो किस में पाए जाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस में पाए जाते हैं। और ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है और यूनिवर्सल इन ऑल वर्टिब्रेट्स है, सभी वर्टिब्रेटा के जंतुओं में ट्रिप्सिन पाया जाता है। तो यहाँ पे ट्रिप्सिन एंजाइम किस में पाया जाएगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पैनक्रियाटिक जूस हो जाएगा, पैनक्रियाटिक जूस। बाकी गैस्ट्रिक जूस आपको कहाँ मिलेगा, ये स्टोमक में मिलेगा, स्टोमक में मिलेगा और इसमें पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज ये सभी एंजाइम पाए जाता है। बाइल जूस ये लीवर से सिक्रीट होने वाला जूस है जिसमें एंजाइम अब्सेंट होता है, एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम अब्सेंट होता है। इंटेस्टाइनल जूस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस को एक नाम से और भी जानते हैं, इसको कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। क्या कहते हैं इसको, सक्कस इंटेरिकस कहते हैं, सक्कस इंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड होते हैं जिसे हम क्रिप्ट्स ऑफ लेवरकोहन भी कहते हैं और इससे ये जूस सिक्रीट होता है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इन बॉयस द प्यूबर्टी अकर्स एट द एज ऑफ, यहाँ पर बॉयस में प्यूबर्टी की बात आती है तो प्यूबर्टी जो आता है वो 12 to 14 ईयर्स में आता है। प्यूबर्टी का मतलब होता है ऐसा स्टेज जिसमें बॉडी के अंदर क्या स्टार्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या हो जाएगा, स्पर्म का निर्माण स्टार्ट हो जाता है, तो ये प्यूबर्टी हो जाएगी बॉयस में। अगला हम बात करते हैं इसमें टेस्टिस आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इन मैन बिकॉज, यहाँ पर आप देखते हैं कि जो टेस्टिस है मैन का वो बॉडी से बाहर क्यों है, इसका रीजन क्या है। आप जानते हैं कि बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो क्या चाहिए, लो चाहिए। किसके लिए चाहिए, तो यहाँ पर फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म हो जाएगा, फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्म मतलब कि टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है उस स्पर्म के मैचुरेशन के लिए कम टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर स्पर्म का मैचुरेशन नहीं होता है, इसलिए जो टेस्टिस है वो स्क्रोटम सैक के अंदर और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देयर इज लेस स्पेस, स्पेस की तो कोई बात ही नहीं है। टेम्परेचर इज लेस आउटसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के बाहर जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, कम रहेगा और कम टेम्परेचर ही चाहिए स्पर्म के मैचुरेशन के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11, यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन, तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, तो यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी में। यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, किडनी में होगा। अगर यूरिया का फॉर्मेशन पूछा जाता, अगर किसका फॉर्मेशन पूछा जाता, यूरिया का, तो यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ पर होता, लीवर में। लीवर में एक साइकिल चलता है जिसे यूरिया साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल, या जिसको एक नाम से और भी जानते हैं जिसको कहते हैं क्या, आर्निथीन साइकिल, आर्निथीन साइकिल के नाम से जानते हैं, जिसमें अमोनिया और CO2 को यूज करके किसका निर्माण किया जाता है, यूरिया का। और उसके बाद हम अगर बात करें स्प्लीन की, तो स्प्लीन क्या होता है, तो स्प्लीन की बात करें तो इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहता है। इसको क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, यानी RBC का जीवन काल कितना होता है, 100 से 120 दिन, और 100 से 120 दिन के बाद जो RBC है वो जाकर के स्प्लीन में डिग्रेड हो जाती हैं या टूट जाती हैं। उसके बाद हार्ट की बात करें तो ये पंपिंग आर्गन है, आप जानते हैं 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारी बॉडी में पाया जाता है, ये ब्लड को पंप करता है। 4 चैम्बर वाला हार्ट है, 2 आरिकल और 2 वेंट्रिकल।
तो इसका राइट आंसर आपका किडनी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यूरिन का फॉर्मेशन पूछा गया है, यूरिया का फॉर्मेशन होता तो लीवर हो जाता। चलिए अगला हम देखते हैं, व्हिच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो जो पेप्सिन की बात करते हैं तो पेप्सिन पाया जाता है किसमें? गैस्ट्रिक जूस में। पेप्सिन किसमें पाया जाता है? गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। टाइलिन की बात करें तो इसको सलेब्री एमाइलेज भी कहते हैं, और ये पाया जाता है किसमें? सलाइवा में। ये सलाइवा में पाया जाएगा। एमाइलेज की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। किसमें पाया जाएगा? पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाएगा। लाइपेज की बात करें तो लाइपेज कई जगह पाया जाता है, जैसे गैस्ट्रिक जूस में गैस्ट्रिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक जूस में पैनक्रियाटिक लाइपेज। उसके बाद इबनर ग्लैंड जो हमारे टंग में पाया जाता है उससे लिंगुअल लाइपेज निकलता है। तो ये लाइपेज अलग अलग जगह से निकलेगा। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होगा? तो टाइलिन। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड कोट इज फॉर्म्ड बाई। एंजियोस्पर्म में जो सीड कोट बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद वो किससे बनेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे इंटेगुमेंट के द्वारा बनता है। किसके द्वारा बनेगा? इंटेगुमेंट। और इंटेगुमेंट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एक आउटर होते हैं और एक क्या होते हैं? इनर होते हैं। जो आउटर होता है वो सीड कोट का क्या बनाता है? टेस्टा। सीड कोट का क्या बनाएगा? टेस्टा। और जो इनर होता है वो टेगमेन बनाता है। और ये टेस्टा और टेगमेन ही होते हैं जो सीड कोट के पार्ट होते हैं। तो ये इंटेगुमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है, द मिडिल पार्ट ऑफ कार्पल ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड। मिडिल पार्ट की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सबसे आगे वाला पार्ट, और ये हो जाएगा इसका मिडिल वाला पार्ट, और ये हो जाएगा इसका बेसल पार्ट। ये क्या हो जाएगा? इसका बेसल पार्ट। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। सबसे आगे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्टिग्मा। ये बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्टाइल। और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ये कार्पल्स का स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है? ये ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल पाया जाता है। तो बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये स्टाइल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टाइल हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन अकर्स फ्रॉम। आप देखेंगे यहाँ पर फ्रूट का निर्माण। अगर हम फ्रूट के निर्माण की बात करें तो जो ओवरी है, ओवरी से किसका निर्माण होगा? फ्रूट का। ओवरी से किसका निर्माण होगा? ये फ्रूट इसी से बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बाकी स्टिग्मा, स्टाइल ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब रप्चर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। एंड्रोसियम तो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, उससे फ्रूट बनेगा नहीं। अगला हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप्स रिप्रेजेंट प्योर राउंड सीड। प्योर राउंड सीड की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखो कि अगर हम सीड का शेप देखें, सीड का क्या देखते हैं यहाँ पर? शेप। सीड का शेप अगर हम देखें तो उसमें क्या क्या हो जाएगा? प्योर राउंड सीड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? ये राउंड और रिंकल्ड। यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा? राउंड और रिंकल्ड हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? कैपिटल आर के लिए क्या हो जाएगा? ये राउंड हो जाएगा। ये राउंड सीड हो जाएगा, राउंड सीड। और स्मॉल आर के लिए क्या हो जाएगा? रिंकल्ड सीड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड सीड हो जाएगा। तो जो राउंड वाला है वो डोमिनेंट होगा और जो रिंकल्ड वाला है वो क्या हो जाएगा?
रिसेसिव हो जाएगा। तो राउंड सीड के लिए जो जीनोटाइप हो जाएगा वो कैपिटल आर हो जाएगा। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू मेंडल जीनोटाइप ऑफ प्योर टाल पी प्लांट इज। यहाँ मेंडल के अनुसार जो प्योर टाल पी प्लांट के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैपिटल टी। बाकी यहाँ पर देखो ये हाइब्रिड टाल का जीनोटाइप है, इसका मतलब क्या है, हाइब्रिड टाल, एक कैपिटल टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी। और ये किसका सिंबल है, तो ये प्योर डॉर्फ है। ये क्या है, प्योर डॉर्फ का सिंबल है, ये जीनोटाइप है। ये कैपिटल टी पीछे लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हाइब्रिड टाल हो जाएगा, हाइब्रिड टाल हो जाएगा ये भी। तो इस तरह से जो प्योर टाल है वो यही है, ये क्या है, प्योर टाल का जीनोटाइप है। चलिए अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। सोल्यूबल ओनली इन वाटर इज। वाटर में सोल्यूबल, यहाँ विटामिन की बात हो रही है, तो मतलब वाटर में सोल्यूबल जो विटामिन होता है वो बी और सी होता है। बाकी ए, डी और ई और के, ये जो 4 प्रकार के विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होता है। ये क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोल्यूबल ओनली इन वाटर, यहाँ पे बी और सी कहाँ पर दिया है, बी नहीं दिया है, यहाँ पर केवल सी दिया है, तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन हो जाएगा। चलिए विटामिन सी हो जाएगा। विटामिन सी को केमिकली किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहते हैं क्या, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं विटामिन सी। और इसको जो है एंटी एस्कर्बी विटामिन भी कहते हैं, और इसकी कमी से स्कर्बी रोग भी होता है। अगला हम देखते हैं ATP एंड NADPH2 आर प्रोड्यूस्ड इन। यहाँ पे आपको ATP और NADPH2 ऐसा भी लिख सकते हैं, NADPH2 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो प्रोडक्ट है आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट है किसका, लाइट रिएक्शन का। ये किसका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ये, लाइट रिएक्शन का क्या है, प्रोडक्ट। और ये लाइट रिएक्शन किसका है, तो ये कहाँ पर होगा, तो ये होता है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में हो जाएगा लाइट रिएक्शन, तो क्लोरोप्लास्ट के कहाँ पर होगा, तो ग्रेनम में होगा। कहाँ पर होगा, ग्रेनम में होता है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में क्या हो जाएगा, लाइट रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ATP और NADPH2 जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेनम में। तो यहाँ ग्रेनम नहीं दिया है, क्लोरोप्लास्ट की बात है, तो क्लोरोप्लास्ट में ही ग्रेनम पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है बडिंग इज फाउंड इन। बडिंग किस में पाया जाता है, प्लेनेरिया की बात करें तो इसमें रीजनरेशन पाया जाता है। प्लेनेरिया में क्या पाया जाता है, रीजनरेशन पाया जाता है। हाइड्रा की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें बडिंग पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा, बडिंग पाया जाएगा। लिस्मानिया की बात करें तो इसमें बाइनरी फिशन पाया जाएगा, क्योंकि ये प्रोटोजोअन्स है, क्योंकि ये क्या है, प्रोटोजोअन्स है। तो यहाँ पे बडिंग किस में, ऑल ऑफ दीज है, लेकिन यहाँ पे बडिंग किस में पाया जा रहा है, तो ये पाया जा रहा है हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21। मेड अप ओनली न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन आर। यहाँ पर आप देखेंगे न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन हो सकता है, DNA होता है, DNA को न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। और किसको कहते हैं, RNA को कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन, इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बनी हुई संरचना। क्या बैक्टीरिया में केवल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन ही पाया जाता है, ये तो पूरा सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस में क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल यानी DNA या RNA होगा और प्लस
प्रोटीन। वायरस किसका बना होता है, तो डीएनए, ओआरआर किसका, आरएनए, और प्लस क्या होता है, प्रोटीन। डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक एसिड कहता है। तो ये हो जाएगा आपका वायरस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रियॉन्स की बात करें तो ये जो है क्या होता है, ये इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होता है, तो ये होगा नहीं। चलिए अगला हम देखते हैं, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड ए। यहाँ पर आप देखते हैं एक न्यूरॉन की अगर हम बात करें यहाँ पे, मान लो कि ये जो है इसका डेंड्राइट्स है, अब ये आकर के यहाँ पर और इसका एक्जान इंड बल्ब बना लेता है ऐसे, इस तरह से, ऐसे इधर भी जो है एक्जान इंड बल्ब बना लेता है, ये ऐसे जो है एक्जान इंड बल्ब बन जाएगा। तो इस चीज को आप ऐसे समझते हैं, ये एक न्यूरॉन हो गया। अब यहाँ से दूसरा क्या शुरू होता है, डेंड्राइट्स, यहाँ पर भी क्या शुरू होता है, डेंड्राइट्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो डेंड्राइट्स है, इसके बीच में ये जो गैप है दो न्यूरॉन के बीच में, दो न्यूरॉन में क्या होता है, ये एक्जान इंड बल्ब होता है, एक्जान इंड बल्ब होता है ये, और ये क्या होता है, डेंड्राइट्स। ये दूसरे का क्या हो जाएगा, डेंड्राइट्स हो जाएगा। इसके बीच में जो गैप है उसको साइनेप्स कहते हैं। क्या कहेंगे उसको, साइनेप्स कहते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कहते हैं सिनेप्स। बाकी डेंड्राइट क्या होता है, तो ये जो है साइटोन का थ्रेड लाइक प्रोसेस होता है। एक्जॉन क्या है, सबसे इलांगेटेड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होता है एक्जॉन। इम्पल्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल एक करंट जनरेट होता है जो आगे की तरफ फ्लो होता है, जिससे इंफॉर्मेशन का कंडक्शन होता है। चलिए अगला हम देखते हैं यहाँ पे, सेक्स क्रोमोसोम इन मैन आर। मैन की बात हो रही है, मैन का मतलब मेल, मेल की बात हो रही है। तो यहाँ पर मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम है वो क्या होता है, एक्स वाई। एक्स वाई किसका सेक्स क्रोमोसोम है, मेल का। अगर एक्स एक्स की बात करें तो ये किसका सेक्स क्रोमोसोम है, फीमेल का। तो इस तरह से सेक्स क्रोमोसोम इन मैन आर क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। चलिए अगला है इसमें, बाइल जूस इज सिक्रीटेड इन। किसमें सिक्रीट होता है, तो सब जानते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा लीवर। लीवर में सिक्रीट होता है, लीवर में सिक्रीट होता है। सिक्रीशन की कभी भी बात आएगी तो किसका हो जाएगा, लीवर का, लीवर का नाम आ जाएगा। लेकिन अगर लीवर को स्टोरेज की बात आएगी, स्टोरेज की बात आएगी तो वो किस में आएगा, तो वो आ जाएगा गाल ब्लैडर में। क्या हो जाएगा, गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस बाय। ट्रांसपायरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर है, जो वाटर होता है पौधों में, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो वाटर जो है स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू वेपर के रूप में, वेपर के रूप में निकलता है, वेपर के रूप में क्या हो जाता है, निकलता है। इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। इसी को क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो स्टोमेटा के थ्रू ही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पे बाई स्टोमेटा, ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। बडिंग इज ए मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल नहीं होगा, ये असेक्सुअल होगा। मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि बडिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। किस में पाया जाएगा, अमीबा की बात करें तो अमीबा में रिजनरेशन और बाइनरी फिशन मिलेगा। इसमें फिर से क्या मिलेगा, बाइनरी फिशन। प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसमें मल्टीपल फिशन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, मल्टीपल फिशन पाया जाएगा। लिस्मानिया की बात करें तो इसमें बाइनरी फिशन, क्योंकि ये प्रोटोजोन्स हैं तो बाइनरी फिशन पाया जाएगा। ईस्ट की बात करें तो इसमें बडिंग होता है, ईस्ट में क्या होता है, बडिंग।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बडिंग। क्वेश्चन नंबर 27 है फीमेल सेक्स हार्मोन एज। फीमेल सेक्स हार्मोन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोजन की बात करते हैं तो एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। एंड्रोजन की बात करें तो ये मेल सेक्स हार्मोन है। इंसुलिन की बात करें तो ये मेल फीमेल दोनों में होगा, क्योंकि ये किससे सिक्रीट होता है, तो ये पैनक्रियाज से सिक्रीट होगा। और पैनक्रियाज में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाए जाएंगे, जिसमें होगा बीटा सेल होगा। तो इससे ये क्या होते हैं, इंसुलिन सिक्रीट होते हैं। एड्रेनालिन की बात करें तो ये किससे सिक्रीट होता है, तो ये एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट होता है। किससे सिक्रीट होगा, एड्रेनल मेडुला से। तो एंड्रोजन ये मेल सेक्स हार्मोन है और एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। तो इस तरह से ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं इन प्लांट्स जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आप जानते हैं जाइलम जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, जाइलम होगा। जाइलम जो है वो वाटर का कंडक्शन कराता है प्लांट में। चलिए अगला हम देखते हैं ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। ब्रेन यहाँ पर थिंकिंग हो जाएगा, हार्ट बीट है, बॉडी बैलेंस है, ऑल ऑफ दीज है। मतलब थिंकिंग सोचने का भी जो कार्य है वो हमारा ब्रेन ही करेगा। हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखते हैं कि जो 10th पेयर क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, वेगस नर्व्स। क्या कहते हैं, वेगस नर्व। ये निकल कर ये किसको सप्लाई करती हैं, ये हार्ट को। और जो क्या करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। हार्ट बीट को क्या करेगा, रेगुलेट किया जाएगा। तो ये 10th पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जैसे वेगस नर्व जो हमारे ब्रेन से ये नर्व निकल कर और हार्ट तक जाती है और हार्ट बीट को रेगुलेट करती है, यानी हार्ट बीट का भी रेगुलेशन होगा, बॉडी बैलेंस का भी काम ये करेगा। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला है व्हाट इज प्रेजेंट इन पोलन सैक। पोलन सैक में क्या पाया जाता है, आप देखेंगे यहाँ पर ये किसका स्ट्रक्चर है, ये आपको किसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको क्या कहते हैं, पोलन सैक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, पोलन सैक। और इस पोलन सैक के अंदर क्या बनते हैं, तो आप देखेंगे इसके अंदर क्या भरे होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन। इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं। तो पोलन सैक के अंदर क्या पाया जाता है, तो वो पोलन ग्रेन पाया जाता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से हमने इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम कुछ और भी इसी से रिलेटिव क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको लेकर आएंगे।